यह कहानी है महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा की, जिसके नाम से ही दुश्मनों के दिल कांप उठते थे, जिसकी ताकत 1000 हाथियों के बराबर मानी जाती थी। वो था महाबली भीम। हस्तिनापुर के राजमहल में एक दिन माता कुंती ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र कोई साधारण बालक नहीं था। यह था वायुदेव का अंश भीम। जन्म के कुछ ही समय बाद जब छोटा भीम अपनी मां की गोद से गिरा, तो जिस पत्थर पर वो गिरा वह चकनाचूर हो गया, लेकिन भीम को एक खरोंच तक नहीं आई। तभी सब समझ गए, यह बालक असाधारण है। समय बीतता गया, भीम बड़ा होने लगा और उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती गई। वो अपने भाइयों से बेहद प्रेम करता था, लेकिन कौरवों में सबसे बड़ा भाई दुर्योधन भीम से नफरत करता था। दुर्योधन को डर था कि अगर कोई उसे सिंहासन से दूर कर सकता है तो वो केवल भीम है। एक दिन दुर्योधन ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने भीम को जहर मिला हुआ भोजन खिलाया और जब भीम बेहोश हो गया तो उसे नदी में फेंक दिया। गहरी नदी में डूबते हुए भीम नागलोक पहुंच गए। नागों ने भीम को पहचान लिया। उन्होंने उसके शरीर से जहर निकाल दिया और उसे ऐसा बल दिया जो 1000 हाथियों के बराबर था। जब भीम वापस लौटे तो वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुके थे। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में भीम ने गदा युद्ध सीखा। उनकी गदा इतनी भारी थी कि कोई साधारण योद्धा उसे उठा भी नहीं सकता था। भीम अब केवल बलवान ही नहीं, बल्कि एक महान योद्धा बन चुके थे। जब भीम वापस लौटे तो वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुके थे। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में भीम ने गदा युद्ध सीखा। उनकी गदा इतनी भारी थी कि कोई साधारण योद्धा उसे उठा भी नहीं सकता था। भीम अब केवल बलवान ही नहीं, बल्कि एक महान योद्धा बन चुके थे। लेकिन कौरवों की चालें खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने पांडवों को मारने के लिए लक्षागृह बनाया, एक ऐसा महल जो पूरी तरह ज्वलनशील था। एक रात उस महल में आग लगा दी गई। चारों ओर आग की लपटें, चीखें और मौत का साया। लेकिन उस समय भीम ने अपने भाइयों और माता को उठाया और उन्हें सुरक्षित बाहर ले आए। वनवास के दौरान भीम की मुलाकात हुई हिडिंबा से। हिडिंबा एक राक्षसी थी, लेकिन उसने भीम में केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सच्चा इंसान देखा। भीम ने उससे विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ, घटोत्कच। भीम ने उससे विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ, घटोत्कच। समय आया द्रौपदी के स्वयंवर का। जब अर्जुन ने लक्ष्य भेदा तो कई राजाओं ने पांडवों पर हमला कर दिया। तब भीम ने अकेले ही सभी दुश्मनों को परास्त कर दिया। भीम के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी जरासंध से युद्ध। दिनों तक चला यह युद्ध, धरती कांप उठी और अंत में भीम ने उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा अपमान तब हुआ जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया गया। उस दिन भीम की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आग थी। उन्होंने कसम खाई, मैं दुःशासन का रक्त पीऊंगा और दुर्योधन की जांघ तोड़ दूंगा। अज्ञातवास के दौरान कीचक ने द्रौपदी को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन उस रात भीम ने कीचक को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। और फिर वो दिन आया, कुरुक्षेत्र का युद्ध। धरती कांप रही थी, आकाश गूंज रहा था। भीम ने एक एक करके
दुर्योधन के 99 भाइयों को मार गिराया। उन्होंने दुःशासन को भी खत्म किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अंत में भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। दोनों महायोद्धा आमने सामने। और फिर एक पल ऐसा आया जब भीम ने अपनी पूरी ताकत से दुर्योधन की जांघ पर वार किया और उसी के साथ अधर्म का अंत हो गया। युद्ध के बाद पांडवों ने राज्य संभाला, लेकिन समय के साथ उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और स्वर्ग की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में एक एक करके सभी गिरते गए और अंत में महाबली भीम भी धरती पर गिर पड़े। लेकिन भीम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी ताकत, उनका साहस और उनका धर्म के लिए संघर्ष आज भी हमें यह सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। समापन लाइन: जब जब अन्याय बढ़ेगा, तब तब कोई भीम जन्म लेगा।